आइए देखते हैं आज का महत्वपूर्ण वास्तु विषय एक्सपर्ट सत्येंद्र गौतम जी के साथ। हेलो एवरीवन, आई एम इंजीनियर सत्येंद्र गौतम। वेलकम टू माय चैनल सत्येंद्र वास्तु अ लाइफ चेंजिंग आर्ट, जिसमें वास्तु के बारे में सिर्फ और सिर्फ लॉजिक के आधार पर वैदिक और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के द्वारा जानकारियां दी जाती हैं। अगर आप वास्तु को सही तरीके से समझना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे जानकारियां आप तक तुरंत पहुंचें जो मैं समय समय पे वीडियोस के द्वारा अपलोड करता हूं। आज हम बात करेंगे साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम दिशा के मेन एंट्रेंस या मुख्य द्वार के बारे में। ये होता क्या है, वास्तु में इसको क्यों खराब माना जाता है, इसके क्या नकारात्मक प्रभाव घर के लोगों को अपने जीवन में देखने को मिलते हैं और इससे जो वास्तु दोष पैदा होता है उसको दूर करने की क्या रेमेडीज हैं, इसके बारे में भी हम जानेंगे और समझेंगे। पहले हम बात करते हैं कि ये मेन एंट्रेंस होता क्या है। बड़ा स्वाभाविक है, अगर घर का मेन एंट्रेंस इस दिशा में है तो हम कहेंगे कि वो साउथ वेस्ट का मेन एंट्रेंस है घर का। लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि घर में साउथ वेस्ट डायरेक्शन होती क्या है। ये दिशा साउथ और वेस्ट का मिड पॉइंट या सेंटर है, और अगर हम घर में नॉर्थ को 0 डिग्री माने तो 225 डिग्री पर जो दिशा होती है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन होती है। और घर में ये दिशा कितनी बड़ी होती है, घर में 202.5 डिग्री से लेकर 247.5 डिग्री तक का जो एरिया है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन माना जाता है। तो अगर घर का मुख्य द्वार साउथ और वेस्ट के बीच में है या 225 डिग्री पर है या 202.5 से लेकर 247.5 डिग्री के बीच में है तो हम कहेंगे कि वो मुख्य द्वार घर का साउथ वेस्ट डायरेक्शन का मुख्य द्वार है। यहाँ पे भी दो पॉसिबिलिटी हैं कि मुख्य द्वार अगर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में साउथ फेसिंग है तो हम कहेंगे कि ये साउथ फेसिंग मेन एंट्रेंस है लेकिन साउथ वेस्ट डायरेक्शन का है, और अगर वो वेस्ट फेसिंग है तो हम कहेंगे कि साउथ वेस्ट का मेन एंट्रेंस वेस्ट फेसिंग है। दोनों के अपने अपने नकारात्मक प्रभाव हैं। इसको अब हम समझते हैं कि वास्तु के अनुसार क्या नकारात्मक प्रभाव इस मेन एंट्रेंस के घर के लोगों को अपने जीवन में देखने को मिलते हैं। देखिए, वास्तु के अनुसार साउथ वेस्ट डायरेक्शन घर में सबसे हैवी होना चाहिए और ये क्लोज होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे मेन एंट्रेंस बनाते हैं तो ये एरिया हल्का हो जाता है और ये खुल जाता है, जिससे वास्तु दोष यहाँ पे पैदा होता है। यहाँ पे एनर्जीज इम्बैलेंस होती हैं। उससे क्या होता है, इस दिशा का जो डायरेक्शनल लॉर्ड है नैऋति, जिसको गॉडेस ऑफ डेमन कहते हैं, राक्षसों की वो देवी हैं, और यहाँ का जो प्लैनेट है राहु, जो राक्षसी प्रवृत्ति और भ्रम पैदा करने वाला है, उससे घर के लोगों को अपने जीवन में नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इस दिशा में जो सूर्य की किरणें हैं वो रेडियो एक्टिव होती हैं, और यहाँ पे मेन एंट्रेंस से जो ओपनिंग पैदा होती है तो ये किरणें जब घर के अंदर आती हैं तो ये जहर के समान मानी जाती हैं। इससे घर के सदस्यों को बहुत ही ज़्यादा प्रतिकूल उसके प्रभाव अपने स्वास्थ्य पे देखने को मिलते हैं। तो इन कारणों से इस दिशा के मेन एंट्रेंस को खराब माना जाता है। और अगर हम बात करें कि इससे क्या स्पेसिफिकली नकारात्मक प्रभाव घर के लोगों को अपने जीवन में देखने को मिलते हैं, तो अगर साउथ वेस्ट डायरेक्शन का मेन एंट्रेंस साउथ फेसिंग है तो ऐसे घरों में हमेशा गरीबी बनी रहती है, और इस घर के जो बच्चे होते हैं उससे घर के लोगों को बहुत ज़्यादा कष्ट मिलते हैं। बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, गलत कामों में लिप्त हो जाते हैं, एडिक्शन, गुंडागर्दी, शराब, इसकी लत उन्हें लग जाती है, और कहीं ना कहीं बच्चे हमेशा अपने जीवन में स्ट्रगल करते रहते हैं। और अगर मेन एंट्रेंस साउथ वेस्ट का वेस्ट फेसिंग है तो ऐसे घरों में हमेशा ज़बरदस्त फाइनेंशियल क्राइसिस बनी रहती हैं और समाज में बहुत ज़्यादा शत्रु पैदा हो जाते हैं उस घर के लोगों के खिलाफ। तो ये नकारात्मक प्रभाव घर के लोगों को अपने जीवन में देखने को मिलते हैं। तो अगर ये मेन एंट्रेंस साउथ वेस्ट में है तो अब हम जो वास्तु दोष इससे पैदा हो गया उसको दूर करने के क्या इफेक्टिव रेमेडीज हैं उसके बारे में अब हम जानेंगे और समझेंगे। देखिए, ये एक बड़ा वास्तु दोष है और कोई भी रेमेडी 100% इसके वास्तु दोष को दूर नहीं कर सकती है, लेकिन बहुत सी इफेक्टिव रेमेडीज हैं जिससे काफ़ी हद तक इसका वास्तु दोष दूर हो जाता है। उसमें सबसे पहली वास्तु रेमेडी है कि यहाँ पे आपको मेन एंट्रेंस पे दहलीज बनानी है। ये दहलीज घर के जो मेन एंट्रेंस का फ्लोर है
उस पे आप बनाइए। ये एक राइजिंग प्लेटफॉर्म है और इसको आप एक 5 mm की टाइल के तौर पे भी आप फ्लोर पे लगा सकते हैं और इसको आपको येलो कलर में करना है। तो दहलीज येलो या पीले रंग की बनाने से यहाँ पे एनर्जीज दहलीज के होने से रुकती हैं। ये जो नेगेटिव एनर्जीज हैं ये जिस स्पीड से घर में विदाउट दहलीज एंटर करती हैं वो दहलीज उनको रोकता है और इसके प्रभाव काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। दूसरी वास्तु रेमेडी, यहाँ पे आपको घर के मेन एंट्रेंस के ऊपर स्वास्तिक लगाना है और अगर वो सिल्वर कोटेड हो तो ये बहुत ही उत्तम है। इससे इस दिशा के दोष काफ़ी दूर हो जाते हैं। इसके अलावा चूंकि मेन एंट्रेंस से ये दिशा हल्की हुई थी तो हमें मेन एंट्रेंस के दोनों तरफ बड़े बड़े गमले रखने हैं और उसमें बहुत बड़े प्लांट्स लगाने हैं। तो उससे ये दिशा हैवी हो जाएगी जिससे यहाँ पे जो एनर्जीज हैं वो बैलेंस हो जाती हैं। इसके अलावा आपको मेन एंट्रेंस के ऊपर पाकुआ मिरर लगाना है। पाकुआ मिरर एक पिरामिड पे लगा हुआ शीशा है जो नेगेटिव एनर्जीज को रिफ्लेक्ट करता है या वापस भेजता है। तो ये पाकुआ मिरर के द्वारा इस दिशा में और इस मेन एंट्रेंस पे एनर्जीज बैलेंस हो जाती हैं। इसके अलावा मेन एंट्रेंस के दोनों तरफ आपको फ्लोर में अंदर उसमें गड्ढा करके खोदकर 9 पिरामिड्स जो 9 दिशाएं हैं उनको चार्ज करके दोनों मेन जो एंट्रेंस है उसके दोनों तरफ 9 पिरामिड्स फ्लोर के अंदर आपको लगाने हैं। और जहाँ पे फ्लोर के अंदर पिरामिड्स लगाना संभव नहीं है वहाँ पे आप फ्लोर के ऊपर भी पिरामिड्स लगा सकते हैं। तो इन वास्तु रेमेडीज़ को अगर हम साउथ वेस्ट डायरेक्शन में करते हैं तो इसके वास्तु दोष काफ़ी हद तक दूर हो जाते हैं और जो इसके नकारात्मक प्रभाव हैं उससे घर के लोग बच जाते हैं। तो इन रेमेडीज़ को आप अपनाइए और मेन एंट्रेंस से संबंधित जो आज मैंने जानकारी दी है उनका आप पालन करिए। इस विषय से संबंधित अगर आपके कोई प्रश्न है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए जिससे उसका उत्तर मैं जल्दी से जल्दी दे सकूं। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ आपसे जुड़ूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारियां उपयोगी लगी तो चैनल को लाइक करें और लाइक आइकन पर प्रेस करें और इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब करें।